हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारी चैनल फ्री स्टडी में। तो दोस्तों, आज आपके लिए एक नई सूचना देख लीजिए। दोस्तों, आपके सामने है जूनियर साइंटिस्ट उत्कर्ष ऑनलाइन स्कूल चैनल पर आपको ये एपिसोड देखने को मिलेंगे, जिसमें दोस्तों ये एक एपिसोड का लोगो दिखाया गया है। दोस्तों आप सभी को मैं ये बताना चाहूँगा कि उत्कर्ष में जूनियर यानी कि हमारे छोटे छोटे साइंटिस्ट हैं, उनकी असली प्रतिभाओं को उत्कर्ष अपने चैनल पर सबके सामने उन अच्छे छोटे छोटे साइंटिस्ट को इन एपिसोड में लाते हैं। तो अगर आप भी जूनियर साइंटिस्ट में भाग लेना चाहते हैं तो उत्कर्ष डाउनलोड कीजिए, उत्कर्ष ऐप। उसमें दी होगी जूनियर साइंटिस्ट की एक बुक, जिसको कीजिए आप जिसको अपनी लाइब्रेरी में ऐड कीजिए और अपना फॉर्म भर के आप भी अपनी प्रतिभा दिखाइए। धन्यवाद दोस्तों। तो हम शुरुआत करते हैं हमारा चैप्टर। तो दोस्तों हमारा चैप्टर के बारे में बात करते हैं। अब दोस्तों देख लीजिए हमारा चैप्टर का पार्ट तीन संसाधन और विकास। दोस्तों हमने जैसा कि आपने पढ़ा है कि ये संसाधन है, कार्य एक संसाधन है। तो दोस्तों आज हम हमारा पार्ट 3 की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों पार्ट 3 में समापत्ति के आधार पर संसाधन, जिसमें नवीकरणीय योग्य संसाधन, जिसमें देख लीजिए सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और अनवीकरणीय योग्य संसाधन देख लीजिए। दोस्तों ये अनवीकरणीय योग्य संसाधन है। कोयला और पेट्रोल ये अनवीकरणीय योग्य संसाधन है और ये नवीकरणीय योग्य संसाधन है। और दोस्तों आगे चलते हैं हम समापत्तियां यानी कि समाप्ति के आधार पर नवीकरणीय योग्य और अनवीकरणीय योग्य संसाधन है। तो दोस्तों हम चलते हैं आगे। तो दोस्तों ये आ गया अगली स्लाइड, अगला पेज, अगला प्रश्न। तो दोस्तों अब हम हमारे इस पेज को अच्छी तरीके से पहले रख देते हैं और दोस्तों ये पढ़ते हैं नवीकरणीय योग्य संसाधन। दोस्तों ये कॉपी में नोट करने योग्य क्वेश्चन है, बहुत अच्छी तरीके से मैंने परिभाषा लिख के आपके सामने प्रस्तुत की। तो दोस्तों नवीकरणीय योग्य संसाधन ऐसे संसाधन जिनका पुनः उपयोग किया जा सकता है, ऐसे संसाधन जिनको रासायनिक, भौतिक तथा यांत्रिक प्रक्रिया के द्वारा पुनर्निर्मित किया जा सकता है। जैसे कि इसके बारे में बताया गया है कि ऐसे संसाधन यानी कि ऐसे संसाधन जिनका पुनः उपयोग किया जा सकता है, यानी कि उनका वापस उपयोग किया जा सकता है और जिनको रासायनिक, भौतिक तथा यांत्रिक क्रिया के द्वारा पुनर्निर्मित किया जा सकता है। अगर पूछ लिया जाए कि नवीकरणीय योग्य संसाधन को किस प्रक्रिया के द्वारा हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं, तो आपको बताना होगा कि रासायनिक, भौतिक और यांत्रिक प्रक्रिया के द्वारा किया जा सकता है। जैसे पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा। एक बात हमेशा हर चीज के उदाहरण से हमें एक बात समझ में आ जाती है कि क्या लिखा हुआ है। तो दोस्तों हम चलते हैं अगले प्रश्न पर और अगला प्रश्न है हमारा अनवीकरणीय योग्य संसाधन। तो दोस्तों इसमें आपको दिखाया गया है अनवीकरणीय योग्य संसाधन। देखिए दोस्तों, आप सभी ये देख सकते हैं या फिर आपके सामने ये प्रस्तुत है अनवीकरणीय योग्य संसाधन। इन संसाधनों का विकास बहुत लंबे समय के अंतराल में होता है, यानी कि इन संसाधनों का विकास है वो लंबे अंतराल में होता है, समय अंतराल। इन्हें एक उपयोग में लेने के बाद मनुष्य फिर से नहीं बना सकता है। यानी कि जैसे कि हम देख लेते हैं उदाहरण के तौर पर पेट्रोल मनुष्य, अगर हम कहीं भी कार लेके निकलते हैं तो उसमें डीजल जब खत्म हो जाता है तो हम वापस तो नहीं बना सकते, वो वापस वहाँ पेट्रोल पंप पर जाकर डलवा सकते हैं लेकिन वापस नहीं बना सकते। जैसे पेट्रोल है, डीजल है, कोयला है, जीवाश्म ईंधन है। तो दोस्तों हम चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पर अनवीकरणीय योग्य। आशा करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा और इसको कॉपी में नोट कर दीजिए, क्योंकि ये नवीकरणीय समाप्ति के आधार पर संसाधन कई बार 2018, 2019, 2020 के बोर्ड में आ चुका है। तो दोस्तों हम चलते हैं अगली स्लाइड, अगले पेज पर। देख लीजिए दोस्तों ये आपके सामने अनवीकरणीय संसाधन। जैसा कि आपने पार्ट 1 में पढ़ा था अनवीकरणीय योग्य संसाधनों के प्रकार,
तो उसको अगर देखा जाए तो ये है अनवीकरणीय योग्य संसाधनों के प्रकार, जिसमें पुनः सक्रिय संसाधन, असक्रिय संसाधन दो प्रकार के हैं। पुनः सक्रिय संसाधन जिनका परिवर्तन करके फिर से उपयोग किया जा सकता है, जैसे धातु, सोना, चांदी, लोहा। लोहा अगर टूट जाए तो हम उसका कुछ और बना सकते हैं। सोना हमारे पास, लोहा तो वैसे इतना उपयोग नहीं करते, लेकिन हम वैसे ही कबाड़ी वाले को ले जा करके देते हैं। और सोना हम सुनार को देते हैं, क्योंकि अगर हमारा मान लिया हमारे कान में पहनने वाला टूट जाए, कुछ भी वस्तु वो सोने का बना हो, तो हमारे गले में सोने का हार हो, वो अगर टूट जाए तो हम उस सोने की माला यानी कि चांदी की माला, आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन सोना, ये चांदी है, इनकी माला अगर हमारे पास कोई भी हो तो इस वस्तु को हम फेंकेंगे थोड़ा ही, वापस देंगे। प्लास्टिक हो तो वैसे लोग प्लास्टिक को फेंक देते। और असक्रिय संसाधन मतलब है जीवाश्म ईंधन, आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। स्वामित्व के आधार पर संसाधन। तो स्वामित्व के आधार पर दोस्तों संसाधन व्यक्तिगत संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन, सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन और ये है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। इनमें अगर देखा जाए तो व्यक्तिगत संसाधन यानी कि निजी, घर, गाड़ी, मोबाइल, ये खुद का है। अगर ऐसा थोड़ा ही अगर मोबाइल हो, जैसे हम 50 लोग मिलकर थोड़े थोड़े पैसे देकर अगर मोबाइल लाए तो वो 50 लोगों का हक होगा, उदाहरण के थ्रू कह रहा। तो आपको मतलब गाड़ी है तो वो 3-4 लोग पैसे देकर अलग अलग गाड़ी लाएंगे, तो उनके लिए गाड़ी उन सब की होगी, वरना निजी है। अब गाड़ी पैसे सब एक साथ देके कौन लाता है? तो इसलिए इसका मतलब हुआ कि ये संसाधन है घर, गाड़ी, मोबाइल। आपके लिए बहुत अच्छा बोर्ड लेके आए हैं दोस्तों। आप ये 20 में आने वाले टेक्निकल थ्रू का ध्यान में रखते हुए आप समूह का अधिकार, मंदिर, तालाब, सना, सारा गहा, ये सब सामुदायिक स्वामित्व में आते हैं। समूह यानी कि समूह का अधिकार होता है। इसका मतलब जैसे कि मंदिर है तो मंदिर सबका अधिकार होता है, शमशान घाट है तो वो सबका अधिकार होता है, समाज है तो एक समाज उनका अधिकार होता है, तालाब है, सारागाह है, इन सब का अधिकार होता है। तो दोस्तों ये थोड़ा बहुत साफ कर दिया जाए ताकि आप लिख सके। तो दोस्तों आप अच्छी तरीके से इसको स्टडी कर पाएंगे। तो दोस्तों ये है आपके सामने बहुत अच्छी सी स्लाइड, आप इसको लिख भी सकते हैं। और हम चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पर दोस्तों। राष्ट्रीय संसाधन यानी कि सड़क, विद्यालय, अस्पताल, और अंतर्राष्ट्रीय यानी कि एक देश से दूसरे अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, वो सब तो धीरे धीरे आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन ये नहीं आया है। तो डन करते हैं, हम अपना पेन से डन करते हैं। पेन अच्छी तरीके से चल रहा है। अच्छी तरीके से करने के लिए यहाँ देख लीजिए दोस्तों, आपके लिए पेन। देखिए दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, अंतर्राष्ट्रीय ऐसे संसाधन जिन पर एक राष्ट्र का अधिकार यानी कि एक देश का अधिकार न होकर अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का अधिकार होता है, यानी कि एक देश का अधिकार न होकर और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का अधिकार होता है। आगे चलते हैं दोस्तों, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। आगे दोस्तों देख लीजिए आप। सॉरी दोस्तों, मैंने आपको बुक नहीं बताई है, वो बुक वाली स्लाइड वो आपको लास्ट में बता दी जाएगी दोस्तों। एक नॉटिकल मील, और ये अंतर्राष्ट्रीय और बारे में बताया गया है। बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर और 20 नॉटिकल मील के आगे अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। ये बंगाल की खाड़ी में 12 नॉटिकल मील दूर 22 किमी और मैग्नीज ग्रंथियाँ। तो ये दोस्तों आप अपना अच्छी तरीके से एक भारत का नक्शा बना के भी वापस ऐसे कर सकते हैं। तो अगर ये समझाने के लिए आपके लिए लिखा गया है। तो दोस्तों अब हम चलते हैं हमारे डिजिटल बोर्ड से हमारी बुक्स की स्लाइड पर। तो दोस्तों हम आ चुके हैं बुक्स की स्लाइड पर। तो ये ली आपकी बुक्स। तो दोस्तों आप सब देख सकते हैं कि आपके सामने ये बुक्स है, जिसमें मैंने आपको बताया था कि आप ये कर सकते हैं। ये मैंने आपको बताया था कि आप इसको करना है, आप करोगे तो आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा ये। और ये सारणी और इसके बारे में ये मैंने कहा था ना आपको, नवीकरणीय योग्य व्यक्तिगत संसाधन, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय विकास के आधार
पर संसाधन हम कल पढ़ेंगे। और चलते हैं अगले संसाधनों के प्रकार, उत्पत्ति के आधार पर, समापत्तियों के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर, सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन और ये विकास के आधार पर हम पढ़ेंगे कल। तो दोस्तों, अगर आपने हमारी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पिछले वाला पार्ट भी आप देख लीजिए अगर आपने न देखे हो तो दोस्तों आपको एक सूचना देनी थी आपको। मैंने वैसे आपको उत्कर्ष की सूचना दी है बहुत अच्छे से आपको दोस्तों, अच्छे से परिभाषा लिख के दी है दोस्तों। तो आप, आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा कि मैंने आपको परिभाषा लिख के दी है तो अच्छी तरीके से दी है दोस्तों। धन्यवाद आपका, हमारे साथ जुड़े रहें। और अगर आपने पिछले प्रश्न नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा। अगर आप हमारा सपोर्ट करेंगे तो हम अच्छी तरीके से आपके लिए और भी कुछ लेके आएंगे। तो दोस्तों आप सपोर्ट कीजिए। और अगर आपको किसी भी नोट्स की ज़रूरत है तो हमारे मोबाइल नंबर जो आप लिख सकते हैं या ले सकते हैं, देख सकते हैं, आपको मैं मोबाइल नंबर दिखा सकता हूँ, ये लीजिए, मैं टाइपिंग करके आपको दिखा देता हूँ हमारे मोबाइल नंबर। तो दोस्तों ये है हमारे मोबाइल नंबर, आपको दिख गए होंगे, ये है 8290227513। ये है हमारे मोबाइल नंबर, आप देख सकते हैं ये मोबाइल नंबर। ओके, थैंक यू।